इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा मिया एक ऐसी लड़की थी जो कर्ज और जुए की लत की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। बैंक, लोग और पुलिस सब उसके पीछे थे। न पैसा बचा था न परिवार का साथ। और इसी बेबसी में मिया ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। वो समुद्र के किनारे पहुंची, एक लकड़ी की नाव में बैठी और खुद को लहरों के हवाले कर दिया। आखिरकार उसने समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लहरें उसे बहाकर एक निर्जन, चट्टानों से भरे द्वीप तक ले आई। जहां सबने उसे मरा समझ लिया था, वहीं मिया की आंखें दोबारा खुली। उसने अब मरने का इरादा छोड़ दिया और बादलों से ढके इस छोटे से द्वीप में छिपकर जीवन बिताने को ही उचित समझा। शुरुआत में भूख, प्यास, ठंड और बीमारी ने उसे तोड़ दिया। जहरीले मशरूम, बारिश का पानी, कच्चा खाना, हर दिन जिंदगी और मौत की जंग थी। उसने आग जलाई, झोपड़ी बनाई, लकड़ियों से मछली पकड़ने का जाल तैयार किया, यहाँ तक कि शार्क से भी मुकाबला किया। 6 महीने तक मिया इस द्वीप पर अकेली रही। खाने पीने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। और तभी एक दिन उसे महसूस हुआ कि कोई इंसान इस द्वीप की तरफ आ रहा है। क्या वो पुलिस है या कोई ऐसा जो मिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? इसी सवाल के जवाब के साथ शुरू होता है इस सर्वाइवल स्टोरी का दूसरा भाग। समुद्र के किनारे एक सन्नाटा भरा दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट है। उसी वक्त एक अनजान आदमी अपनी लकड़ी की नाव से उतरकर उस छोटे से द्वीप पर कदम रखता है। वो बिना इधर उधर देखे बड़ी सावधानी से अपनी नाव को एक मजबूत पत्थर से बांध देता है, ताकि तेज लहरें उसकी नाव को बहाकर न ले जाएं। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर मिया अपनी खुद की बनाई हुई झोपड़ी के अंदर चुपचाप बैठी हुई है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा है। वो सांस रोके बाहर की आवाजों को सुन रही है और मन ही मन डर रही है कि आखिर इस वीरान द्वीप पर कौन आ गया है। वो अनजान आदमी धीरे धीरे पूरे द्वीप पर नजर डालने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, ना कोई इंसान, ना कोई हलचल। तभी उसकी नजर उस छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। झोपड़ी के पास लकड़ी से बना जाल देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। वो रुककर उन्हें ध्यान से देखने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, इतने छोटे और सुनसान द्वीप पर ये झोपड़ी किसने बनाई होगी? मतलब यहाँ कोई तो रहता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगती है। अब उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि ये द्वीप पूरी तरह खाली नहीं है। वो चारों तरफ मुंह घुमाकर जोर